मध्य प्रदेश कूनो अभयारण्य से निकलकर करौली जिले के सिमारा गांव के चंबल नदी किनारे पहुंचे चीता का वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। इसके बाद टीम कूनो अभयारण्य के लिए चीता को लेकर रवाना हो गई। चीता की पुष्टि ओमान चीता नाम से हुई है, जहां पे करौली डीएफओ के पीयूष शर्मा ने बताया है कि कूनो अभयारण्य से निकलकर श्योपुर के रास्ते भटकते हुए ओमान नाम का चीता चंबल नदी पार करते हुए मंडरायल इलाके के सिमारा गांव में पहुंच गया, जहां उसको ग्रामीणों ने देखा तो उसकी सूचना वन विभाग को दी गई। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ओमान चीता को होने की पुष्टि की गई। कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने चीता का रेस्क्यू किया। पुष्टि होने के बाद टीम मौके पर पहुंची और यहां पर सर्च किया गया। सिमारा घाट में ट्रैकुलाइज कर पकड़ने की कोशिश की गई। कूनो अभयारण्य के करौली अभयारण्य की खबर है। की ओर धौलपुर जिले की नादनपुर थाना पुलिस ने डीएसटी और क्यूआरटी टीम की मदद से राजस्थान और मध्य प्रदेश पुलिस को 55,000 रुपए का इनामी हार्डकोर बदमाश वीरेंद्र उर्फ वीरू को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश पर राजस्थान पुलिस की ओर से 25,000 और मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से 30,000 रुपयों का इनाम घोषित था। पुलिस की गिरफ्त में आया बदमाश राजस्थान और मध्य प्रदेश में डकैती, हत्या के प्रयास, राजकार्य में बाधा, चोरी, मारपीट जैसे संगीन मामलों में वांछित चल रहा था। बीस जनवरी 2023 को खुशहाल जंगल थाना सरमथरा के इलाके में पुलिस से मुठभेड़ हुई थी। उस मुकदमे में 25,000 का इनाम श्रीमान पुलिस अधीक्षक धौलपुर व 30,000 का इनाम चंबल जोन मध्य प्रदेश द्वारा वीरो उर्फ वीरेंद्र सिंह पुत्र रामचरण नाई निवासी निजामपुर थाना सदरवाड़ी पर इनाम घोषित किया था। आज डीएसटी प्रभारी दीनदयाल व क्यूआरटी टीम की सूचना पर मुलजिम को खुर्दिया के जंगल से गिरफ्तार कर तफ्तीश की जा रही है। पावटा कस्बे में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत ब्राह्मण महासभा जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा और जीवन ज्योति संस्थान के संरक्षक सुभाष गोयल के नेतृत्व में नगर पालिका पावटा प्रयागपुरा में फायर फाइटर का माला पहनाकर और साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर राजेश शर्मा ने कहा कि फायर ब्रिगेड कर्मचारी सदैव अपनी जान जोखिम में डालकर समाज की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। फायर फाइटर का माला साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। फाइटर हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर समाज सेवा के लिए तैयार रहते हैं और हमें सुरक्षित रहने में मदद करते हैं और जान माल की हानि से बचाने में उनका बहुत भरपूर सहयोग रहता है। मैं आशा करता हूँ कि इनको जो ये राष्ट्रीय दौसा में पापड़दा थाना क्षेत्र के आलूदा में सरकारी समिति के कर्मचारियों के साथ में मारपीट की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार आलूदा सरकारी समिति के व्यवस्थापक को आरोपियों ने जूतों से पीटा। समिति के सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हो गई। वहीं घटना के 2 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिससे समिति के कर्मचारियों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऑनलाइन साइट पर पोस्ट देखकर बीज खरीदने के लिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के राजस्थान के भिवाड़ी आए 2 व्यापारियों से 23.39 लाख रुपए की लूट हुई है, जहां पर यूआईटी थानाधिकारी सत्यनारायण ने बताया है कि तमिलनाडु के एस वेगन और आंध्र प्रदेश के गोला रवि के मामला दर्ज करवाया है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से कैचा बीज की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान उन्हें आदिनारायण बीज के नाम से संचालित सेंटर पर यह बीज मिला। भिवाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
देश में भीषण गर्मी और हीट वेव का सामना कर रहे शहरों को अगले 8 दिन राहत मिल सकती है। 4 मई से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इसके चलते पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम बदलेगा और बारिश होगी। फिलहाल उत्तर भारत के अलावा दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक में हीट वेव से पारा 45 का आंकड़ा भी पार कर गया है। 3 मई को देश में सबसे ज्यादा तापमान आंध्र प्रदेश के नांदलाय में रहा, जहां पर 46.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसके बाद तेलंगाना में खम्मम, बंगाल में कलाईकुंडा, ओडिशा के बौद्ध और तमिलनाडु के इरौड में पारा 42 डिग्री से 45 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया। इधर आईएमडी और इंडियन नेशनल फॉर एसोसिएशन इंफॉर्मेशन सर्विस के अंदर शनिवार से अगले 36 घंटों के लिए मुंबई और आसपास के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया है। राजसमंद में सेन समाज के आराध्य देव संत शिरोमणि सेन महाराज की 724वीं जयंती पर राष्ट्रीय न्याय महासभा की ओर से बस स्टैंड पर रंगोली बनाकर उनके माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया। साथ ही सेन महाराज के चित्र के सामने 101 दीपक जलाकर दीप यज्ञ भी किया गया। इस अवसर पर महासभा के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडवोकेट महेश सेन, प्रदेश सचिव हुक्मी चंद सेन, जिलाध्यक्ष बाबूलाल सेन, फरारा मंडल अध्यक्ष संपत लाल सेन सहित सैकड़ों की संख्या में समाज बंधु उपस्थित थे। पवित्र वैशाख महीने के पावन अवसर पर राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी की ओर से अपने नए कार्यालय परिसर पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और नगर के प्रबुद्ध व्यक्तियों ने शिरकत की। जिला मुख्यालय पर आवरी माताजी मंदिर के पीछे इंदिरा कॉलोनी में विधायक ने नया कार्यालय स्थापित किया है। विधायक माहेश्वरी की ओर से सुंदरकांड पाठ का आयोजन करवाया। इंद्रगढ़ क्षेत्र के झीड़ा गांव में ग्रामीणों की ओर से बनाए गए बाड़े में अचानक से आग लग गई। आग लगने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। आग लगने के कारण ग्रामीणों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा। मवेशियों और चारा जलकर नाश हो गया, जहां पर लाखेरी के दमकल और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। इंद्रगढ़ मेगा हाईवे इंद्राणी नदी के पास ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और कार में भीषण भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में कार इंद्राणी नदी में जा गिरी। सूचना मिलने के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने घटना की सूचना इंद्रगढ़ पुलिस के थाने में दर्ज करवाई। सूचना इंद्रगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और केन की सहायता से कार को बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार धौलपुर से कोटा की ओर जा रही कार और ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लाखेरी के गढ़ की ओर से जा रही थी। तभी इंद्राणी नदी के पास दोनों में आपस में भिड़ंत हुई। जयपुर में शक्ति विमेन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से होटल हिल्टन में सालाना ओरिएंटेशन कार्यक्रम वुमेन फॉर वुमेन मनाया गया, जहां पर इस कार्यक्रम में संगठन के कोर मेंबर शामिल हुए। वहां समाज के अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाली कई महिलाओं ने शक्ति संगठन ज्वाइन किया। इसके अलावा कार्यक्रम में महिलाओं के नई एक्टिविटी के जरिए संगठन के काम करने को लेकर दूसरे को भविष्य के लिए प्रोत्साहित किया गया। शक्ति ग्रुप की संस्थापिका सोनाक्षी वशिष्ठ ने बताया कि संस्थान की ओर से इस साल विशेष सेशन का आयोजन किया गया है, जहां संस्था की कई पुरानी सभी सदस्यों ने एक दूसरे के साथ परिचय किया। साथ ही साथ नई सदस्य पूनम, प्रेरणा, ऋषा, ऋतु, अंशुल और ज्योति का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में संस्था की ओर से मेंबर्स जिसमें परम मेहता, सुश्री लूथरा, सुप्रिया गुप्ता, निमिषा गुप्ता, रश्मि मेहती, चेताली सेन, हीना कठोर दासानी, अनुपमा अग्रवाल, संजीदा वर्मा, सुष्मिता दास भी शामिल हुई। ओरिएंटेशन के इस प्रोग्राम संगठन के अंदर मीनाक्षी गोस्वामी ने गिफ्ट सहयोग देकर कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बनाया।
किशनगढ़ में एक युवती ने विवाह के बाद भी परेशान कर मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया है कि कुछ महीने पहले आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के बाद राजीनामा से विवाह हुआ था। विवाह के बाद ही आरोपी युवती को परेशान किया जा रहा था। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी युवक के साथ ही उसके रिश्तेदारों ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने पूरा मामला संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है। जी, मैं हनुमान के साथ 2016 से रह रही हूँ। 10 सालों से 8-9 साल हो गए रहते हुए। हनुमान सिंह ने शादी रिलेशन बना रहे थे, हम अच्छे से रिलेशन में रह रहे थे और 2023 में हमने शादी कर ली। उसने मेरे से शादी कर ली बचाव के लिए। उसकी मम्मी, उसके पापा को सबको पता था, पूरे परिवार को पता था। फिर आके इन्होंने मेरे को झांसे में रखा कि वे शादी करेंगे, शादी करेंगे। शादी तक करी नहीं। अभी 2024 में हमारी मारपीट हुई थी, बहुत कुछ हुआ था। वो उसने गाली गलौज मारी, पीटी, उसके घर वालों ने भी मारा कूटा मेरे को। अच्छा, इस संबंध में आपने क्या थाने में शिकायत वगैरह दी है? हाँ सर, दी है मैंने। धौलपुर जिले के सेपू थाना इलाके के दोनारी के पास गांव सुअरी खेड़ा में मीटिंग कर लौट रहे एक फाइनेंस कंपनी के आरओ के साथ में बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूट कर ली है। बदमाश फाइनेंस कर्मी से 80,000 की नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज करके मुकदमा किया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित इलाके में जांच भी की जा रही है। झालावाड़ जिले के भिवानी मंडी नगर के 114वें स्थापना दिवस की संध्या पर जैन बोर्डिंग परिसर में भवानी कला मंच के कलाकारों ने भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस दौरान मंच के वरिष्ठ सदस्य राकेश थावरिया ने बताया कि कलाकारों ने नगर पालिका मंडल के सहयोग से भवानी मंडी स्थापना दिवस समारोह समिति के तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं भवानी कला मंच के वरिष्ठ सदस्य भंवर सिंह कछवाहा ने बताया कि इसमें आयोजन के जरिए क्षेत्रीय विधायक कालूराम मेघवाल मुख्य अतिथि रहे। राजस्थान में मई की शुरुआत भले ही कम गर्मी के साथ में हुई है, लेकिन अगले सप्ताह में तेज गर्मी पड़ सकती है। 9 जिलों में 7 से 8 मई को दिन गर्म रहने के साथ साथ हीट वेव चलने की संभावना है। जानकारी के अनुसार राजस्थान के जिलों में दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम केंद्र जयपुर ने बताया है कि राज्य में आज से अगले 3 दिन तक मौसम बिल्कुल शुष्क रहेगा। पश्चिमी आने वाली गर्म हवाओं से राजस्थान में तापमान बढ़ेगा, जो कि 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, नागौर, झुंझुनू, कोटा, बारां में तापमान सामान्य से ऊपर जा सकता है। साथ ही साथ इन जिलों में दोपहर में हीट वेव भी चलने की संभावना है। इसे देखते हुए यहां के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बोली क्षेत्र में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कार एक्सीडेंट में 6 लोगों की मौत हो गई है। सवाईमाधोपुर जिले में हुए सड़क हादसे में 2 बच्चे भी घायल हुए। पुलिस के अनुसार कार में सीकर का एक परिवार था, जो कि रणथंभौर गणेश मंदिर जा रहा था। एक्सीडेंट रविवार सुबह 8 बजे बोली थाना क्षेत्र में हुआ। थानाधिकारी धर्मपाल ने बताया कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। शवों को बमुश्किल निकाला गया और प्राथमिक जानकारी के अनुसार मृतकों में अनीता पत्नी मनीष शर्मा, संतोष पत्नी कैलाश शर्मा, कैलाश पुत्र राम अवतार शर्मा, पूनम पत्नी सतीश शर्मा, मनीष पुत्र राम अवतार शर्मा और सतीश शर्मा शामिल है। वहीं एक्सीडेंट में घायल 2 बच्चों को पहले बोली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट करवाया, उसके बाद उन्हें जयपुर के लिए रेफर किया गया। सुबह 6 बजे के आसपास सीकर से गणेश मंदिर सवाईमाधोपुर के लिए खंडेला के रहने वाले परिवार निकला था और एक जो अभी प्राथमिक जानकारी मिली है उसमें एक कैंटर
चालक ने यू टर्न ले लिया, जिससे इको गाड़ी में सवार 8 लोग थे, उसमें एक्सीडेंट हो गया, जिसमें से 6 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई, जो सभी एक परिवार के बताए जा रहे हैं। 2 बच्चे हैं, वो अभी स्वस्थ हैं, उनको जयपुर रेफर किया गया है, अभी उनकी स्थिति ठीक है, पर 6 लोगों ने मौके पे ही दम तोड़ दिया। अज्ञात वाहन था, पर जो जानकारी के आधार पर और सीसीटीवी के आधार पर हम कुछ सूचना मिली है, एक कैंटर है और जिसको टीम में रवाना कर दी है, जल्दी ही हम वाहन को जब्त कर लेंगे। कार एक्सीडेंट में 6 लोगों की मौत। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा, सड़क हादसा, जहां पर परिवार रणथंभौर जा रहा था। इस दौरान 6 लोगों की मौत हो गई है और अन्य घायल है, जिन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है, तो अन्य लोग घायल हुए हैं, जिन्हें पहले तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया और उसके बाद जयपुर के लिए रेफर किया गया। सदर पुलिस ने गश्त के दौरान एक बिना नंबरी पिकअप गाड़ी को नाकाबंदी के दौरान पकड़ा है, जिसमें 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पिकअप गाड़ी को चेक करने पर पता लगा कि उसमें खेजड़ी की तस्करी की जा रही थी। थानाधिकारी दयाराम चौधरी ने बताया कि गाड़ी में हरी खेजड़ी की लकड़ी भरी हुई थी। साहब के निर्देशानुसार सायंकालीन गश्त प्रारंभ की गई है, जिसका टाइमिंग 7 बजे से लेकर 10 बजे तक का है। कल शाम को मैं सायंकालीन गश्त में था, उसी दौरान हमें एक बिना नंबरी पिकअप गाड़ी, जिसके आगे गार्डर लगी हुई थी, वो दिखी। उसको हमने रुकाकर चेक किया तो उसमें खेजड़ी की लकड़ी थी, जिसके बारे में हमने पूछा तो कोई संतोष पर जवाब नहीं पाया। गाड़ी के कागज भी नहीं थे, उसके बाद लाइसेंस भी नहीं था, जिस पर गाड़ी को जब्त किया और उसकी कार्रवाई हेतु हमने वन विभाग को सूचित किया। उस गाड़ी में पूछताछ की तो खेजड़ी की लकड़ी वो परमानेंट तस्करी करके ले जाते हैं और इस तरह के जो अपराध करते हैं उनके लिए एसपी साहब ने निर्देश दे रखे हैं, इनको पकड़ के और इनको बंद किया जाए।